नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा सोलन का बना हुआ है। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लग ही जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आज तो मौसम साफ ही रहेगा, बल्कि दीपावली तक इसी तरह का मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है और दिवाली तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम तापमान बढ़ सकता है, इस तरह की संभावना है। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा हो गया, ठंड वहां पर बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान ताबो का सबसे कम -2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताबो का तापमान पहुंच चुका है और मैदानी क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे सुबह और शाम की जो ठंड है वो बढ़नी शुरू हो गई है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम हो गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि 29 अक्टूबर तक प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह का मौसम और पूर्वी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर यह संभावना बनी हुई है, लेकिन हालांकि मौसम विभाग के अनुसार दिवाली तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। कुछ एक स्थानों को छोड़कर जहां पर 29 अक्टूबर को बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की है। और मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों में गर्म हवाएं मैदानों में पहुंचते हुए ठंड होगी। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है और दिवाली तक बारिश को लेकर किसी प्रकार की अभी फिलहाल संभावना नहीं है। मौसम साफ बना रहेगा। यदि हम तापमान की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान अब लगातार कम होता जा रहा है। विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ों की तुलना में मैदानों में अब ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। NH5 है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, चंबा घाट का यह फ्लाईओवर है, जिसे बनाने में करीब 4 वर्ष लग गए थे। अब जाकर यह बनकर तैयार हुआ है और वाहनों की आवाजाही यहाँ से शुरू हो गई। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। पर्यटक हिमाचल प्रदेश से जा भी रहे हैं और पर्यटक बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक गाड़ी गई तो दूसरी गाड़ी आई और इस तरह का पर्यटन सीजन हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों का है, ज़बरदस्त चला हुआ, क्योंकि मौसम जो हिमाचल प्रदेश का है वो सुहावना बना हुआ पर्यटकों की दृष्टि से भी, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, रात के समय थोड़ी ठंड अब पड़नी शुरू होगी। लेकिन शिमला की तुलना में मैदानी जिलों में ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में किस तरह का न्यूनतम तापमान रहा है, तो ताबो में इस वक्त सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे अब पहुंच गया है और लगातार वहां के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ताबो की बात करें तो ताबो का न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शिमला के न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से अधिक चला हुआ है। शिमला का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का शिमला से कम है, 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य के आसपास है। कल्पा का 6.8 रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस है और अधिक है। धर्मशाला का 15.1 है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 11.4 है, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का 17.9 है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालमपुर का 11.5 है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 9.4 है, यह भी शिमला से काफ़ी कम सोलन का तापमान है। मनाली का 7.7 है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और कांगड़ा का 13 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का तापमान 13.6 है, जो 0.4 सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 13 है,
और हमीरपुर के साथ चंबा का 11.7 है। डलहौजी 17.3 डिग्री सेल्सियस तापमान डलहौजी का रिकॉर्ड किया गया है। और डलहौजी के अलावा भरमौर का 12.6 है, रिकांगपिओ 8.8 है, सेवबाग का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, धौलाकुआं 16.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। समदो का 5.7 है, कसौली का 15.6 है, पांवटा साहिब 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सरान का 10.5 है, देहरा गोपीपुर का 16 डिग्री सेल्सियस है, नेरी 18.3 है, मशोबरा 12.3 है, सैंज 10.5 है और बजौरा 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो इस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों से ज़्यादा ठंडे बने हुए हैं, वहाँ पर ठंड ज़्यादा इस वक्त पड़ रही है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान, चाहे अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह सामान्य से अधिक चले हुए, चाहे शिमला की बात हो, कल्पा की बात हो या केलोंग लाहौल स्पीति का प्रमुख शहर है, जहां तापमान आजकल के दिनों में 1 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां पर भी 3 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और कल्पा जो किन्नौर का प्रमुख शहर है, वहाँ पर भी अधिकतम न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है, सामान्य से करीब 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। जबकि मैदानी राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे इस वक्त पहुँच गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी है और शाम ढलते ही ठंड शुरू हो रही है। तो सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। सोलन की बात करें तो ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त चली हुई है, जिससे सोलन की जो फिजाएं हैं वो काफ़ी ठंडी है। और यही इसी का ही परिणाम है कि सोलन और शिमला के तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में अंतर है। शिमला सोलन का तापमान जहां 9.4 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शिमला का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और शिमला की तुलना में सोलन में इस वक्त ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दीपावली तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश को लेकर जरूर पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन उसकी संभावनाएं, जिस तरह की जो संभावना है वो ज़्यादातर मौसम साफ रहने की है। और सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान प्रदेश में अभी भी कई शहरों में तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और शिमला का तापमान अधिकतम 23.4 है, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 31.2 रिकॉर्ड किए गए, जो सामान्य से 3.6 अधिक है। भुंतर का 31 है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 21.8 है। कल्पा का तापमान में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला का 25.2 है। ऊना का 34 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान है। नाहन का 31.3 है, जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान तो रिकॉर्ड ही तोड़ता जा रहा है। केलोंग का तापमान 20.8 है, जो सामान्य से 9.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। यानी आधा जो तापमान, यदि केलोंग के तापमान की बात करें तो आजकल के दिनों में केलोंग का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, लेकिन तापमान में ज़बरदस्त उछाल है, 9.8 डिग्री सेल्सियस। तो यह इससे संकेत मिलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर देखने को मिल रहा है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जब तापमान सामान्य से ऊपर रह रहे हैं तो उसी का ही परिणाम है कि ग्लेशियर लगातार वहां पर पिघल रहे हैं। सोलन में तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चला हुआ है और 3.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। मनाली का तापमान 22.4 है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 30.5 है और सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 28.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। बिलासपुर का 32.1 है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और जुबरहट्टी का 25.8 है। कुफरी का 17.7 है। भरमौर का 22.7 है। रिकांगपिओ का 25.8 है। धौलाकुआं का 30.9 है। बरठी 30.5 है।
और नेरी का तापमान 31.5 है, बजौरा का 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर का महीना भी अब समाप्ति की ओर है और आजकल के दिनों में मैदानी राज्यों में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता था, लेकिन इस वक्त तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और हिमाचल प्रदेश में दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है मैदानी क्षेत्रों में। और चाहे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में क्योंकि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, लेकिन रात को एकदम ही जैसे ही शाम ढलती है, धूप जो सूरज अस्त होता है उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है और तापमान में लगातार गिरावट वहाँ पर देखने को मिली है। राजीव कटनौरिया जी जुड़े हैं, राजकुमार कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कमला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, कमला शर्मा जी का। और सुरेंद्र कुमार जी भी जुड़ गए, मदन लाल जी भी और हेमराज जी, तो सभी का स्वागत है। बालकराम डोगरा जी, बारिश का नामो निशान नहीं है जी, बिल्कुल जी, दीपावली तक तो बिल्कुल भी नहीं है। और कुलदीप ठाकुर जी, रेणु कुरियन जी हमारे साथ बड़ोग से जुड़ी है, बबली भारद्वाज जी, बलदेव राज जी, सुरेश शर्मा जी, बंसी लाल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार यादव जी बिहार से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। गोपाल शर्मा जी, करसोग में मौसम इस वक्त साफ है। मेलाराम ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं और ज्ञान सुमर जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंडाघाट से जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। कंडाघाट चायल में स्वागत है तो सभी दर्शकों का। और आप तस्वीर NH5 की भी देख रहे हैं, वाहनों की आवाजाही। उगम राम जी जुड़े हैं और जोगिंदर सोनी जी, रोडों में मौसम साफ है। विशाल ठाकुर जी, सिरमौर के भगतान में ठंडी हवाएं ठंडी होनी शुरू हो गई। सुरेश कुमार जी, मोहनलाल जी, हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि मौसम में तो ऐसा कोई बड़ी तब्दीली होने वाली नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मैदानी राज्यों में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई। शिमला से ज़्यादा ठंडे अब सोलन, सुंदरनगर, ऊना इस वक्त हो गए हैं, क्योंकि वहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो शिमला से काफ़ी कम है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और जो हाइट वाले क्षेत्र है वहाँ पर न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान दोनों ही सामान्य से अधिक चले हुए हैं। केलोंग का तो अधिकतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से अधिक चला हुआ है, तो यह काफ़ी चिंता के विषय है। शिमला का अधिकतम तापमान भी अधिक है और हिमाचल प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, आजकल के दिनों में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान आ जाते थे और मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी है और शाम ढलते ही ठंड शुरू हो जाती है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ। दिवाली तक बारिश की कोई संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि 29 अक्टूबर को लेकर प्रेडिक्शन मौसम विभाग की जो फोरकास्ट है वो जरूर की गई है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, देखते हैं कि होती है या नहीं। लेकिन सूखी ठंड की वजह से लोग परेशान भी हैं, बीमारियां भी बढ़ रही है, किसान भी परेशान है। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और उसकी वजह से किसानों को, बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मौसम की अपडेट में तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुदेश कुमार जी, वर्मा, बबलू जी और मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।